वैसी घटना घटित होती रहती है, वो किसी चीज से इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, वहां लगा हुआ है। तो वो सारी लीला अपने प्रभु की लीला समझ करके और उनको सहन करता जाता है, क्योंकि उसका अनन्य चित्त। अगर तुम्हारा कहीं मन कहीं और लगा हुआ है, तुम कोई बहुत सुंदर भजन सुन रहे हो, कोई बताता है ऐसा ऐसा हो गया, अरे हो गया होगा, तुम्हारा मन वहां लगा है, तो तुम्हें कोई भी घटना, तुम्हें कहीं भी कोई व्यथा नहीं होगी। तो उन्होंने भगवान के कृष्ण की भक्ति में सबसे मेन बात जो है वो अनन्य चित्त है। अनन्यता अगर हमारे पास आ गई, जो किसी और को नहीं भजता, पिछली बार भी यही हो था, 8वें अध्याय में भी कहा था, जो केवल उनको ही भजता है, किसी अन्य को भजता ही नहीं है, नाम ही नहीं लेता है, उसकी इतनी निष्ठा दृढ़ है। और उस दृढ़ निष्ठा के कारण ही कहा है ना, पिछली बार भी बताया था कि गुरु भी उसको बनाना चाहिए जिसकी अपनी इष्ट में निष्ठा दृढ़ हो। निष्ठा, इष्ट निष्ठा दृढ़ होगी तब उस शिष्य की निष्ठा दृढ़ होगी। अगर आपका कोई गुरु है और उसकी भगवान कृष्ण में या राम, जो भी भगवान हो, निष्ठा दृढ़ नहीं है, लेकिन तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तो तुम्हारी भी निष्ठा हिलती डुलती रहेगी। थोड़े दिन ये करके देख ले, क्या सुंदर कांड कर ले, हनुमान चालीसा करके देख ले, क्या शायद इससे कुछ हो जाए, शायद इससे कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या है, लौकिक अभ्युदय चाहते हैं, लौकिक उन्नति, धन आ जाए, नौकरी लग जाए, बच्चे सेटल हो जाए, हो गए, इसके बाद तुमने क्या किया, अपने लिए क्या किया। एक तो ये पक्ष है, और एक ये कि मेरी दृढ़ निष्ठा है कृष्ण में, बच्चे बनेंगे तो वो बनाएंगे, नहीं बनेंगे तो वो नहीं बनाएंगे, उनकी इच्छा। बच्चा राजा बनेगा कि रंक बनेगा भगवान जाने, वो अपनी किस्मत में क्या लिखा के लाया है। कभी कभी बच्चा पैदा होता है राजघराने में और चला जाता है भिखारी के घर, और कभी भिखारी का बच्चा उठा के कोई ले गया, राजघराने में पल रहा है। तो बच्चा राजा बनेगा कि रंग बनेगा, इसके तुम अधिकारी नहीं हो। तो एक तो ये है लाइफ को कि हमने अनेक अनेक देवी देवताओं को मानते हैं और उनको मान के तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं और अनुष्ठानों की उपलब्धि, फल की उपलब्धि करते हैं, जिससे हमारा वर्तमान जीवन सुखमय रहे। लेकिन हम वर्तमान जीवन को ही सब कुछ समझ लेते हैं, वर्तमान जीवन के अलावा हम कोई जीवन नहीं समझते कि इसके बाद क्या होगा, आफ्टर डेथ व्हाट हैपेंड। तो उसके बाद हमें क्या भोगना होगा, डेथ के बाद हमें क्या झेलना होगा, हम उसकी परवाह नहीं करते। तो जो लोग कृष्ण के भक्त हैं और जो कृष्ण की भक्ति में अनन्य भाव से डूबे रहते हैं, वो शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, गृहस्थी जीवन को अलग रख के चलते हैं। कि ये एक जैसे सड़क है, सड़क है ना, सड़क तो हटती नहीं है, और सड़क पे से गाड़ियां जीटी रोड से लगातार जा रही हैं, सड़क पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो अपनी जगह स्थिर है। ऐसे तुम स्थिर हो अगर कृष्ण भक्ति में, ऊपर से घटनाएं घटित होके जा रही हैं, कभी कोई गुजर गया, दुख आया गुजर गया, सुख आया गुजर गया, कभी कोई गाड़ी गुजर गई, कभी कोई आया गुजर गया। तो ये दो तरह की लाइफ है। एक लाइफ है कि केवल कृष्ण को चाहना अनन्य भाव से, जन्म जन्मांतर के लिए, एक जन्म में ही हमें सब कुछ कर लेना है, प्रभु आगे भी तुम मिलो, हमें वो प्रयास करने हैं। और एक वो लाइफ है कि वर्तमान में मेरा बेटा पढ़ जाए, नौकरी लग जाए, उसका ब्याह हो जाए, अच्छी गृहस्थी हो जाए, फिर एक नाती हो जाए, अब दूसरे वाले का भी हो जाए उसका, उसके बाद राम राम सत्य। ये दो तरह की लाइफ है। अब तुम चूज कर सकते हो, इन दोनों तरह की जिंदगी में से तुम चयन कर सकते हो तुम्हें कौन सी जिंदगी चाहिए। अगर तुम्हें ये जिंदगी चाहिए कि हमें जन्म जन्मांतर सुधर जाए, क्योंकि ये मौका, यहाँ बैठने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आज की डेट, आज का दिन, आज की तारीख बिल्कुल कभी नहीं मिलेगी जीवन में। सुधर गए तो सुधर गए, और नहीं सुधरे तो हमने जीवन बिगाड़ लिया अपने आप ही, मानुषी से आसुरी बन गए।
मानुषी से आसुरी बनने में 2 मिनट लगते हैं, आसुरी से मानुषी बनने में हजारों साल लग जाते हैं। अब तुम क्या बनना चाहोगे ये तुम लोग बता दो, कभी कभी बता भी दिया करो क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। घटनाएं ऊपर से तैर के चली जाएं, जिसका जो प्रारब्ध लिखा है वो होके रहेगा। हर बच्चा अपना प्रारब्ध लेके आता है, हर पति अपना प्रारब्ध लेके आता है। तुम्हारे करने से कहीं कुछ नहीं होना, किसी भी हाल में होना है तो सिर्फ अपने अंदर परिवर्तन होना है, बाहर कुछ नहीं होना है। अगर अंदर परिवर्तन खुद में नहीं किया, खुद में संशोधन नहीं किया, खुद में अनन्यता नहीं लाए, खुद में कृष्ण भक्ति नहीं लाए, सब व्यर्थ है। मानुषी तन सारा का सारा व्यर्थ, जन्म जन्म व्यर्थ, 84 लाख योनि के चक्र में घूम जाओगे। अब ये तुम्हें निर्णय करना। 14वां, अब यहां पर सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढो व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई भगवान ने। राजगुह, गुह, गुहतर और गुहतम, यानी कि सबसे गहरा ज्ञान, अंदर की भीतर की बात बताई जा रही है। उन्होंने कहा ये सारी जो सृष्टि चल रही है ये मेरी ही माया से चल रही है, मुझसे ही उत्पन्न हो रही है, मुझ में ही लय हो रही है। कल्प क्षय हो रहा है, कल्प आदव हो रहा है, मानुषी और आसुरी सारी वृत्ति, सारा कुछ वर्णन करने के बाद एक शब्द पहले दिया था श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है, कुछ भी कर लिया तो व्यर्थ हो गया। अश्रद्धावान के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सारी चीजों को लेकर के आ रहे हैं 14वें श्लोक में। सततम कीर्तयन्तो, सारी चीजें लौट फिर के आपकी आ रही। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी तपस्या हो, कितना भी कुछ हो, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, सतत कीर्तन उनका नहीं करते हो, सतत ध्यान नहीं करते हो, उनका यजन नहीं करते हो, उनका भजन नहीं करते हो, तो आपका कुछ भी करना व्यर्थ हो जाता है। सारी चीजों की जो घटना चक्र, जो हमारे जगत की सृष्टि, प्रलय, देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, कीट पतंगे की योनि, सारी योनियां, सब कुछ होते हुए लौट करके कहाँ आ जाती। कितना सरल मार्ग बताया कि मुझ में सर्वदा परम प्रेम से युक्त वे महात्मा जन सतत निरंतर कीर्तन करते हुए दृढ़ व्रती होकर, सतत कीर्तन, फिर वही आ गई दृढ़ निष्ठा वाली। ये नहीं कि आज तो कीर्तन कर लिया, उन्होंने कहा अब वहाँ बजरंगबली का हो रहा है वहां चले चलो, वहां देवी जी का हो रहा है वहां चले चलो, तो इससे क्या है, दृढ़ व्रती नहीं हो गया। सतत हो, दृढ़ व्रती, मेरे स्वरूप को जानने का यत्न करते हुए भक्ति पूर्वक मुझको ही नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वही मेरे भक्त पार हो पाते हैं। अन्यथा पार होने का कोई भी अन्य उपाय नहीं है। अब ये सारी जो चीजें ये किसमें है? कौन कराए? कोई पंडित कराएगा? कोई तांत्रिक कराएगा? स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन हम स्वयं करेंगे नहीं, टाइम नहीं है। करोगे? भाई प्रेम तो तुम लोग कर रहे हो ना कहीं, खाली प्रेम कर लो, उसमें तो टाइम देना नहीं है। अगर बिजी हो तो प्रेम तो फ्री की चीज है, प्रेम तो आराम से कर सकते हो। और याद इस समय भी मन कुछ ना कुछ तो याद कर रहा होगा, टाइम ही देख रहा होगा, लौटने की सोच रहा होगा, तो उसमें तुम भगवान को याद करते रहो। काल तो वही है ना, समय, घड़ी में समय क्यों देखते हो? कृष्ण में समय देखो ना, घड़ी में बेकार समय देखते हो तुम लोग। कालों के काल तो वही है, उन्हीं को देख लिया करो।
तो यहाँ पर सारे काम तुमको करने हैं और तुम ही नहीं कर रहे हो। निकृष्ट कौन है? तो इतनी जटिलताओं को भी उन्होंने ला करके इतनी सरलता में रख दिया है। 15वां है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मोक्षम्। अन्य जन श्रवण मनन निधिध्यासन में असमर्थ, कटोरी में ज्ञान यज्ञ से भी भजन करते हुए, पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। उनमें कोई उत्तम अधिकारी तो एकत्व भाव से जो कुछ है वासुदेव ही हैं, अभेद भाव से उपासना करते हैं। अन्य कोई मध्यम अधिकारी पृथक भाव से उपासना, अन्य कोई मंद साधक विश्व रूप में मेरी उपासना करते हैं। अब यहाँ पर 3 वैरायटी बता दी भगवान ने। एक तो उच्च कोटि का साधक है जो अनन्य भाव से मुझको ही मानता है, मेरे अलावा अन्य में उसका कोई विश्वास है ही नहीं, वो देखना भी नहीं चाहता है। और चाहे वो चिंतन मनन ध्यान निधि ध्यान के द्वारा करे या जो भी क्रिया करे, उसकी सारी क्रियाएं कृष्ण की ओर ही जाती हैं। तो ये उत्तम कोटि का भक्त माना गया है जो अनन्य भाव से केवल कृष्ण को ही मानता है। दूसरा उन्होंने कहा कि वो अन्य लोगों की, भगवान की, औरों की भी उपासना करता है अभेद भाव से कि सब हैं तो सब उन्हीं के ही हैं, उन्हीं के रूप हैं, अलग अलग। और एक ये है कि वो मध्यम कोटि का है कि विश्व रूप में ही वो सभी की उपासना करते हैं। बहुत से लोग देखे ना तो चबूतरा तक भी नहीं, मठिया पूजते हैं। मठिया पूजने का यहाँ पता नहीं चलन है कि नहीं, या मजार में है जैसे कि। तो बहुत सारे लोग ऐसी चीजें बना ले तो कहते भगवान सब विश्व तो उन्हीं का ही है, कैसे भी पूजा करो, कहीं भी करो। तो उन्होंने कहा पूजा होती तो है और पूजा करता है, और पूजा करे बिना कोई मानता नहीं है, ये भी निश्चित है। कौन किसकी कर रहा है, बस इतना अंतर है। उन्होंने कहा जो कृष्ण की अनन्य भाव से करता है वो उत्तम कोटि का भक्त है, वो दृढ़ व्रती है, उसकी दृढ़ता कहीं हटती डुलती हिलती नहीं है। और ऐसा दृढ़ व्रती जो साधक होता है वही मेरा अनन्य प्रिय है। और जो अभेद भाव से करता है कि राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है, ये भी लोग कहते हैं। और इस तरह से अब राम की भी पूजा करने लगे, अभेद भाव हो गया, दोनों में भेद था तो उन्होंने अभेद कर दी, अभेद भाव से पूजन करने लगे। फिर इससे उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है और तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव है, नवग्रह का वो है, कुछ प्रकोप लग रहा है, तुम नवग्रह की या शनिदेव की पूजा करो या इस तरह की पूजा करो, कुछ पीपल देवता की पूजा करो। तो इस तरह से मूढ़जन भी हैं, मूर्ख लोग भी, तो तरह तरह के लोग पूजा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूजा हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन पूजा करने के तरीके हैं। किसी को सही गाइडलाइन मिल गई, सही गुरु मिल गया तो सही इष्ट दिखा दिया, किसी को नहीं मिला तो वो भ्रमित हो रहा है, तलाश में है, या उसे वही पसंद आ गया उसकी रुचि के अनुसार, वो उसी में रम गया। किसी ने ठौर ठिकाना पीपल की पूजा बता दी तो उसी की वो 7 परिक्रमा लगा के रोज जल चढ़ा देता, उसको उसी में आनंद आ गया। तो पूजा कर हर व्यक्ति रहा है, बस कैसे करनी है, कहाँ करनी है, यही थोड़ा सा निश्चय होना है। और वो निश्चय गुरु के माध्यम से होता है कि हमें कौन कौन सा ठिकाना बता दे, कौन व्यक्ति क्या बताएगा। जिसके पास जाओगे, जैसे होता है हड्डी वाले के पास जाओ तो वो हड्डी का ही कोई ना कोई रोग बता देगा, फिजिशियन के पास जाओ तो वो दूसरे तरह के रोग बता, तो जैसे डॉक्टर के पास जाओगे वो वैसे ही बताएगा। तो तुम जैसे गुरु के पास गए हो, उनके जो इष्ट होंगे वो अपने इष्ट की तरफ ही मोड़ेंगे। तो जैसे जहाँ तुम्हारा मन रमता है वैसे ही जगह पे तुम्हें रमण करना चाहिए। गुरु कहते हैं ना कि हमेशा जान के करना चाहिए, जहां हमारा मन को भी रुचि हो। अब हमने इष्ट बता दिए कृष्ण,
मन नहीं लगता कृष्ण में, मन लगता बजरंगबली में, शंकर जी में। तो अब क्या करा जाए, मजबूरी है। तो ऐसी मजबूरी से तो अच्छा है हट जाना चाहिए, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए कि ठीक है आपने बताया हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दगाबाजी अपने से करें, गुरु से करें। इससे अच्छा है कि हमारा मन जहाँ रमण करे हमें वहीं पर पूजा उपासना करनी चाहिए अनन्य भाव से। 16वां है अहम कर्तृरहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहमाग्निरहम होतम। मैं ही सर्वस्व, अहम कर्तृ, वो तो स्पष्ट बता रहे मैं ही सर्वस्व स्वरूप हूँ, परंतु ऐसा ना कहकर पृथक पृथक यानी कि सर्वत्र सब जगह उन्होंने अपनी अपनी उपस्थिति दिखलाई है। कहीं ऐसा हो कि ज्ञानी मुझे ब्रह्म ज्ञान ही मान ले, योगी मुझे परमात्मा रूप में ही मान ले, और भक्तगण मुझको मात्र भगवान में ही मान कर रह जाएं। इसलिए सर्वत्र स्वयं को सिद्ध करने के लिए सभी वस्तुओं, क्रियाओं, गतियों सभी में सर्वव्यापकता सिद्ध कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर हम भगवान के ही लिए कहें, भक्त तो भगवान को ही मानेगा, ज्ञानी परमात्मा को ही मानेगा, ब्रह्म को ही मानेगा। तो उन्होंने जगह जगह हर चीज में अपने आप को बताया। आगे अब आगे जो अध्याय आएंगे उन्होंने कहा ना कि मैं इसमें वेदों में प्रणव हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो हर चीज में फिर उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे केवल परमात्मा ही जान लें, भगवान जान लें, ब्रह्म जान लें या केवल कृष्ण जान लें, इतना ही मुझे नहीं, मैं हूँ तो सब कुछ, सारा करने वाला मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा हो कि मैं सबके लिए ऐसा उपाय बता दूं कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से पूजा मेरी ही करे, किसी न किसी रूप में आ ही जाए। पितामह से जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रो ओंकार ऋको साम यजुरेव। वही बात आ गई, माता पिता सब कुछ मैं ही हूँ, धाता धारण करने वाला भी मैं ही हूँ, पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, पिता मैं ही हूँ, वेद पवित्र ओमकार भी मैं ही हूँ, ऋक साम यजुर्वेद, मतलब जो भी चीज है पूरा विश्व अगर आप देखो तो सारा कुछ सब उन्हीं के ही रूप है, उन्हीं के भिन्न भिन्न रूप हैं। इसीलिए पूज तो वही रहा है, उन्हीं को पूज रहा है, लेकिन अविधि पूर्वक। आगे वही शब्द आएगा कि पूजा उन्हीं की हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। और जब हम कृष्ण के स्वरूप को सामने रखते हैं तो हमारा अंदर से प्रेम उमड़ता है, लेकिन यजुर्वेद को देख के प्रेम उमड़ेगा, पीपल के पेड़ को देख के प्रेम उमड़ेगा। तो प्रेम के लिए कृष्ण का जो स्वरूप है वो प्रेम के लिए, तो यहाँ पर ऋक साम पितामह है, सब कुछ उन्होंने बता दिया, हर चीज की उन्होंने गति बता दी। 18वें में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहत प्रभा प्रलय स्थानं निधानं बीजम अव्ययम्। अब मैं ही गति कर्म फल कर्ता भरता पोषण करता प्रभु साक्षी निवास भोग, सभी स्पष्ट शब्द तुम्हें समझ आ ही होंगे। प्रलय विनाश स्थान, उत्पत्ति स्थिति का विनाश, स्थिति का स्थान, लय स्थान, अविनाशी बीज हूँ, बीज अव्ययम, अव्यय है और अव्यय रूप होकर के वो सब चीजों में क्षरण से दिखता है, क्योंकि प्रलय भी हो रही है, उत्पत्ति भी हो रही है, लेकिन चीज क्या है, अव्यय, जो कभी नहीं नष्ट होती। तो अव्यय चीज भी ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि सृष्टि हो भी रही है, सृष्टि का विनाश भी हो रहा है, पालन करने वाला भी है, लय भी हो रहा है, प्रलय भी हो रही है। तो यहाँ पर सारी चीजों में उन्होंने दिखा दिया, लेकिन फिर भी साक्षी रूप में भी पूरी तरह से वो सब में विद्यमान है, हर जीव में
साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से बैठे हुए हैं। जीवात्मा भी है, और जीवात्मा के बाद कौन है? ऊपर वाली डाल पे कौन बैठा है? साक्षी, दृष्टा, परमात्मा। नीचे जीवात्मा है और ऊपर वाली डाल पे साक्षी रूप में। तभी तुम्हारा जो काम कर रहे हो, तुम लोग जो सोच रहे हो, जो करते हो, वो सारा साक्षी रूप में वो देखने वाले हैं। तुम ये मत सोचना कि हमें कोई देखने वाला नहीं है और हमारे हम जो भी मन आए जो भी करें, ऐसा नहीं है। वो देख भी रहे हैं और हर चीज़ का समझ रहे हैं, और जो देख रहे हैं उनको आप कहीं भी मिसगाइड नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पे कोई तर्क वितर्क कोर्ट नहीं चलती कि नहीं हमने ऐसा नहीं सोचा था, हमने वैसा सोचा था। वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके भाव, आपका आशय, आपके इंटेंशन, सारी चीज़ें आपकी माँ जाहिर होती हैं और वो सारी चीज़ें नोट होती हैं। 19वां श्लोक है। तपाहं वर्षो निगृह्णामो उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपा हूँ, मैं ही तपता हूँ। सूर्य रूप में अपने आप में तपने की जो क्षमता है वो भी मुझ में ही है, और कोई नहीं तप सकता। और मैं ही मैं ही वर्षा रूप रस जल रूप में पृथ्वी को ग्रहण करता हूँ, और मैं ही उसको बरसाता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। मुझसे अलग कोई भी चीज़ नहीं है, वही सत है, वही असत है। तो हे अर्जुन, तू मृत्यु समझ चाहे जीवन समझ, वर्षा, तप, जप, जो भी कुछ है, सारे कुछ संसार की हर चीज मेरी वजह से है, मैं ही हूँ। 20वां है। त्रिविद्या माम सोपमा पूतमा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सूरेन लोकम् अश्नति दिव्या देवी देवभोग। त्रिविद्या यानी कि 3 विद्या, तीनों तरह के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनका अनुसरण करने वाले, सोमपान करने वाले, सोमपान के द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वे यज्ञों द्वारा यजन करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपने पूर्णों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में देवताओं और दिव्य भोगों को भोगते हैं। यानी कि दिव्य भोग पूर्ण किनके लिए हैं? जो इन तीनों वेदों का पठन पाठन करते हैं और बड़े बड़े यजन करते हैं, सोमपान, और जिनके पाप धुल गए हैं और पाप धुलने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग प्राप्ति होने के बाद में वो दिव्य भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पूर्णे मृत्युलोक विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुपन्ना गता गतं काम कामलवन्ते। वे सकाम पुरुष उस विशाल सर्वलोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर, अब उन तीनों की गति तो बताई तीनों वेदों की, लेकिन उसमें होता क्या? पूर्ण क्षीण होने, उनके जितने पूर्ण किए हैं तभी तक उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रय धर्म की शरण लेने वाले, दिव्य भोगों की कामना करने वाले वे पुरुष बारंबार आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? सततम, केवल अनन्य भाव से उनका चिंतन करो, तभी पुनर्जन्म नहीं होगा। यदि आप वेद पाठी हैं, बहुत आप यज्ञ कर रहे हैं,
बहुत बड़ी बड़ी उपासना पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन पूजा उपासनाओं का फल क्या है? इतना क्षणिक है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति और पूर्ण क्षीण होने पर पुनः आपको आना पड़ेगा, और आने के बाद में आपकी फिर कौन सा जन्म, फिर कौन सा सानिध्य मिलता है, किस तरह के गुरु मिलते हैं, कैसा लोक मिलता है, किस तरह का होता है, वो फिर एक कहानी फिर नई शुरू हो जाएगी। तो वर्तमान ही रूप हमारा इतना सबल बना लें इसको कि हमें अनन्य चिंतन केवल कृष्ण का ही करना है, हमें और कहीं भटकना नहीं है। ये दृढ़ निश्चय कर ले तो इससे कई कई जन्म हमारे सुधर रहे हैं कि वो पूर्ण क्षीण वाली स्थिति भी ना आने पाए। हम इतनी भक्ति करें, इतनी भक्ति करें, इतना जाप करें, 64 माला से कम ना करें, हम 64 माला कम से कम करें, चाहे 3 काल त्रिकाल संध्या करनी पड़े, इससे हमारा कम से कम आगे आगे के पूर्ण क्षीण होके हमें इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा कटिबद्ध हो जाएं। कठिनाई जरूर होगी, काम सफर करेंगे, घर के काम कम कर दो, बहुत काम करने में भी कुछ नहीं रखा है, काम घर वहीं की वहीं रहेगा, लेकिन जिसने अगर 64 का संकल्प ले लिया है उसका जीवन धन्य हो गया है, और वो वास्तव में कर ले जाते हैं। संकल्प ले लो तो वो हो भी जाता है। 22वें श्लोक में फिर देखिए वही वाली चीज आ रही है, पुनः पुनः तुम्हारी चीजें वही हो रही हैं। अनन्य चिंत्यन्तो मामु ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेम व्यायाम्यम्। अब ये बताइए, इतनी बड़ी गारंटी कौन लेगा कि अगर आप हमारा निरंतर कन्हैया का ध्यान कर रहे हो तो योगक्षेम व्यायाम्यम्, तुम्हें जो नहीं मिला है वो मिल जाएगा। तुम ये मत सोचो कि शंकर जी की पूजा करेंगे, देवी जी की करेंगे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। यहाँ कह रहे हैं योगक्षेम व्यायाम्यम्। इसका मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे पास नहीं है वो मिल जाएगा। भगवान जो दिया है वो छिने ना। उन्होंने कहा ये भी गारंटी ले रहे हैं, योगक्षेम व्यायाम्यम्। जो है वो छिनेगा नहीं, और जो नहीं है वो मिलेगा। लेकिन कब? अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, जो केवल मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, जो मेरी उपासना करते हैं, तो उनके लिए मैं ये गारंटी ले रहा हूं। तो यहाँ पर इतना सब घूम घाम के सब आकर के कहाँ आ रही हैं चीजें लौट के, समझना तुम्हें यही है। जैसे होता है ना किसी ग्रंथ का उद्देश्य होता है, ऐसे ही हमारा एक या शिक्षक का एक उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों को क्या समझाना है। हमें समझाना है कि कृष्ण की जो अनन्यता है, जो अनन्य भक्ति